हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमने सेकंड टारगेट बनाया था एंड जो हमने निफ्टी में अपडेट किया था और काफी अच्छा ये मोमेंटम किया और सभी लोगों ने प्रॉफिट बना था। जो हमने 19,600 पीए को जो बोला था ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखो अच्छा खासा मूव है, 135 पे हमारा बाइंग था। एसएल 127 का था, टारगेट हमारा 180 तक गया था, मार्केट हाई बना था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो दोस्तों कि जब प्राइस क्या था, आपको प्राइस को रेंज एरिया आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि 10:55 से हमने 12 तक, हमने 12:07 तक यहाँ पर रेंज फाइंड किया। अब यहाँ पर आपको क्या है कि देखो, मैं तो आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर कैसे आपको समझ, कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे एग्जैक्टली कभी बाइंग सेलिंग नहीं होता है। अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे बाइंग सेलिंग होता है, बहुत रेयर केस है। अगर मेरे को 70 ऐसे 19,550 पे मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ, ठीक। लेकिन क्या 19,500, 500, 501, 502, 503 जो बिड क्वांटिटी होती है वो इस तरह से लगाई जाती है, एग्जैक्टली किसी भी राउंड नंबर पे नहीं लगाया था, ठीक है। तो आपका 1, 2, 3, 4 है ना, इस तरह से कुछ लगाया जाता है। तो लोग इस पे बाय करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली कभी स्ट्राइक प्राइस पे आपका रिवर्स नहीं होता है, ठीक। तो इससे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मार्केट में होता क्या है। तो ये ऑप्शन चेन में आपको इस थर्ड वेबसाइट से आपको यहाँ पर क्लियरली niftywide.com से यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने रेंज फाइंड किया, ठीक है। इस रेंज को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एरिया पता करना पड़ेगा कि आपका, हमने जो 11 बजे के आसपास हमने यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो हमने पूरा सिलेक्ट किया, 12:07 तक, यानी यहाँ तक के लिए, ठीक। अब इसके अगर यहाँ पर प्राइस रेंज हो रहा है तो ऐसा क्या रीजन है, ठीक है। ऐसा क्या रीजन है और इसमें कौन इंटर हो रहा है, ठीक। यही तो अपने को जानना है कि इस पे कौन इंटर हो रहा है। अगर हमको ये पता चला कि इसमें कौन इंटर हो रहा है तो उस डायरेक्शन में हम लोग इंक्रीज लेंगे, हम लोग को पैसे बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीजें मैं आपको निकालना आपको बता रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एट द मनी था, एट द मनी से मतलब कि आपका 550 से मार्केट रिवर्स होना था, ठीक है। 550 से रिवर्स होना था और 470 तक जाना था, 470 से 60 तक जाना था प्राइस को, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो ऑलरेडी सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं, ठीक। तो जब 500 का प्राइस ब्रेक करेगा, जब ये बायस जो है ये 500 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, 500, 510, 520, 525, 30 ऐसे जाएगा, तो ये सेलर्स क्या करेगा, ये ऐसा नहीं है कि ये सेलर्स क्या करेगा, एग्जिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, क्वांटिटी को ऐड किया था, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि क्वांटिटी को ऐड किया था। ये क्या करेगा, क्वांटिटी ऐड करेगा और ये भी ऐड करेगा, बाहर भी ऐड का सेल ऐड करेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम किसी का इंक्रीज हुआ, जैसे अगर बायर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर सेल में सेलर जो है वो क्वांटिटी को सिर्फ इंक्रीज कर रहा है चेंज ओपन इंटरेस्ट में, और आपका रेट वाला जो है आपका पुट में आपका क्या हो रहा है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, एग्जिट पोजीशन हो रहा है उसके इसमें। और चेंज ओपन इंटरेस्ट इसमें इंक्रीज होना चाहिए आपका कॉल साइड में, तो आपका क्या है कि यहाँ पर फ्रेश पोजीशन ऐड हो रहा है, ठीक। एंड प्रीवियस वीडियो निफ्टी वाले भी मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि चेंज ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है एंड वॉल्यूम क्यों एग्जिट होता है पोजीशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैंने आपको क्लियर आपको बताया क्या मैंने रिकॉर्ड किया, मैं आपको बताता हूँ। 12:07 का ये वीडियो रिकॉर्ड किया और सेव आप देखोगे जब मार्केट क्या 19,550 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक। अब यहीं पर फिर से मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। 19,550 पे यहाँ पर क्या है ट्रेड कर रहा है। अब वॉल्यूम देखो, कॉल साइड का अगर आप वॉल्यूम देखोगे लगभग 47,90,000 है, ठीक। अब यहाँ पर पुट साइड का वॉल्यूम देखो, पुट साइड देखो 22 लाख वॉल्यूम है, ठीक। वॉल्यूम क्या है, 22 लाख है, करेक्ट। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर ज्यादा, सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे तो यहाँ पर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, चेंज ओपन इंटरेस्ट 2 लाख है। और यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट देखो 60 लाख, 60,000 है, ठीक। अब यहाँ पर ये समझो ना, तो यहाँ पर क्या है कि आपका चेंज ऑफ पैंटर जो कि इंट्राडे में, चेंज ऑफ पैंटर मतलब इंट्राडे में ना तो कोई यहाँ पर बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, ना ही इंक्रीज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका यही मीनिंग होता है कि प्राइस जो है यहाँ पर क्या है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए या इसके ऊपर मार्केट ले जाने के लिए, करेक्ट है। और वॉल्यूम इसलिए कम है क्योंकि मार्केट ऊपर गया ही नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट ही ऐड नहीं होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ से होगा। यानी कि जो 22 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा है, यहां से यहाँ तक मार्केट क्या हुआ, ऊपर आया, ठीक है। यानी यहाँ से और यहाँ तक का मार्केट ऊपर आया है, वही कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है और वही वॉल्यूम जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है और जो यहाँ पर कुछ लोगों का लॉस वगैरह होगा जो गैप डाउन ओपन होता है, वही वॉल्यूम सिर्फ 22 लाख में है और कुछ चीज पे ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। जब इसमें वॉल्यूम ही नहीं इंक्रीज हो रहा है तो इसमें एक्टिविटी क्या होगा, ठीक। अब बात आती है जो 47 लाख का वॉल्यूम है,
कॉल साइट वाला ये जो आपका वॉल्यूम है कहाँ गया, वीडियो में है, ठीक है। एंड ये वाला जो आपका ये रहा आपका 47 लाख का जो वॉल्यूम दिखा रहा है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट इनके दिखा है। अब यहाँ पर आप समझो वॉल्यूम इसलिए यहाँ पर ज्यादा है, सबसे पहले चेंज ऑफ इंटरेस्ट समझो। चेंज ऑफ इंटरेस्ट क्यों ज्यादा है, क्योंकि चेंज ऑफ पहले मार्केट डाउन आया तो भी ऐड हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आईडी है अभी, ओके। मार्केट फिर से रेंज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है फिर से चेंज ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक। इसी वजह से चेंज ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है कि ज्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर क्या है कि इस केस में कम हो रहा है। कम है मतलब यहाँ पर एंट्री हो रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा एंट्री हो रहा होगा, ठीक। मैं तो एक टाइम का दिखा रहा हूँ, जब हर 10 मिनट में आप इसको रिफ्रेश करके ऑप्शन चेन को देखोगे तो ये चेंज ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज होती रहती है और आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों है। अब आते हैं चार्ट पे, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अब अगर आप चार्ट पे आओगे, अब देखो जैसे मालूम पहले यहाँ पर चेंज ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ प्लस वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, एग्जिट पोजीशन हुआ, ठीक। एग्जिट पोजीशन हुआ तो कुछ लोगों को यहाँ पर क्या होगा, लॉस हुआ होगा, सेलर को यानी कुछ लोगों को यहाँ पर कॉल साइड में लॉस हुआ होगा, है ना। जिस लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसके वजह यानी पोजीशन क्या किएंगे लोग, एग्जिट किए होंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पोजीशन क्या करेंगे लोग, एग्जिट करेंगे। जब इस केस में यहाँ पर इंटर किए होंगे तो इस केस में एग्जिट कर रहे होंगे, तो वॉल्यूम तो दोनों तरफ से इंक्रीज होगा ना, वॉल्यूम डाउन या फिर भी इंक्रीज होगा, अगर आप गया फिर भी इंक्रीज होगा, ठीक, क्योंकि एग्जिट कर रहे हैं, करेक्ट। अब अगर मार्केट यहाँ पर रेंज कर रहा है, ठीक, मार्केट यहाँ पर रेंज कर रहा है प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो तब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि चेंज ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम तो जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये होता है, अब देखो मैंने इतनी बार आपको बता दिया वॉल्यूम इंक्रीज होता है चेंज ऑफ इंटरेस्ट, लोग सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। मेरे को कमेंट आता है आप क्या बता देते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको हमने बाय किया, ठीक। अब इसी को हमने सेल किया। अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, वॉल्यूम क्या हुआ, बाय किया हमने, अगर वॉल्यूम क्या हुआ, एक हुआ, ठीक है, एंड हमने सेल किया फिर भी वॉल्यूम एक हुआ। अब जो वॉल्यूम का ऐड होता है तो वही हमारा वॉल्यूम क्या होता है, इस केस में दो वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, हमारा दो काउंट होता है, बस कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक ही काउंट होता है, जब भी हम किसी चीज को हम बाय या सेल करते हैं एक बार। पहली बार हमने बाय किया जिस भी डायरेक्शन मार्केट जा रहा है, फिर अपना प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट किया, तो ये हमारा वॉल्यूम काउंट होगा दो, पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक ही काउंट होगा, ठीक है, ओके। क्योंकि हमने एक ही बार एंट्री लिया था, हम यही बोलेंगे हमने एक बार एंट्री लिया था बस, हमने एक बार बाय किया था बस, उसी को हमने एग्जिट कर दिया। हम ये नहीं बोलते हमने बाय भी किया था अरे सेल भी किया था, हम सिर्फ ये बोलते हैं, जब भी आपने सुना होगा कि आज हमने पुट बाय किया था और अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ हमने पुट को बाय किया था, ओके। हमने फिर आप ये नहीं कह रहे हो कि पुट को बाय भी किया था सेल भी किया था, ठीक है, करेक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो आप एक ही बता रहे हो ना, यानी एक ही बार आपने बाय किया अरे पुट को, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, तो सेम वही लॉजिक अपने आप थोड़ा समझो, तो वही आपका यहाँ पर वॉल्यूम इसीलिए दो काउंट होता है, ओके। इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्यूम में लोग कंफ्यूजन होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर 27 लाख का वॉल्यूम निकाल दिखाई दे रहा है, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और कैसे आपको समझना था। बाकी डिटेल में मैं और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, एक मैंने वीडियो शूट किया था बट वो करप्ट हो गया, उसका रिकॉर्डिंग कर रहा था वो पता नहीं क्या हो गया, ठीक है? तो मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे तक वीडियो जरूर भेज दूंगा। अब बात करते हैं कल के लिए, कल कैसा प्लान करना है। सिंपल सा आपको लेवल को ध्यान रखना है, आपका 43,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, प्लस आपका 43,300 आपका, एंड प्लस 42,960 का लेवल है। सबसे पहले आपको 43,600 फोकस करना है। मार्केट अगर आप जाता है तो 44,190 ब्रेकआउट होगा अपसाइड के लिए, अगर 44,190 ब्रेकआउट होगा है तो अपसाइड के लिए प्लान करना है, डाउन साइड के लिए भी नहीं। 44,190 जब भी ब्रेक होगा तो आपको सेल के लिए प्लान नहीं करना, बेशक मार्केट डाउन है फिर भी इग्नोर कर देना, आपको बाइंग साइड के लिए ही प्लान करना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है, मार्केट अगर डाउन आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही से आएगा, ठीक। तो आपको 190 का आपको अपसाइड के लिए प्लान करना है, और अगर 43,600 पाता है तो आपको पुल बैक बाई के लिए प्लान करना है, ठीक। और मार्केट अगर 43,300 पाता है फिर भी पुल बैक बाई के लिए प्लान करना है। सेल आपको तभी करना है जब आपको प्राइस मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रेंज हो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस में मैक्सिमम टाइम रेंज हो 43,600 का 43,300 पे, तभी जाके आपको सेल करना है। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको पुल बैक के लिए अपसाइड के लिए प्लान करना है, बाइंग के लिए, ओके। आई होप आपको पूरा ये कंफर्मेशन आपको मिल गया होगा। एंड बाकी लाइव मार्केट में अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर मैं आपको हर एक पॉइंट अपडेट करता रहता हूँ, जिससे आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बूस्ट होगा दोस्तों, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।